जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी ने मेल कैंडिडेट्स की 58th एसएससी टेक एंट्री और फीमेल कैंडिडेट्स की 29th एसएससी टेक एंट्री के लिए अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। और साथ ही दोस्तों, ऐसे डिफेंस पर्सनल जिनकी डेथ इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन में सर्विस के दौरान हुई हो, तो ऐसे डिफेंस पर्सनल की विडोज भी अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों, अगर बात करें आपके कोर्स की यानी कि आपकी ट्रेनिंग के बारे में, तो आपकी ट्रेनिंग जो है वो अप्रैल 2022 में ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में शुरू होगी और ये जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो कुल 49 वीक्स की होगी। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर आपके नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर कुल पोस्ट है 191 पोस्ट में से मेल कैंडिडेट्स के लिए है 175 पोस्ट, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 14 पोस्ट और जो विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल है उनके लिए यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। तो आइए इन पोस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि किस इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर कितनी कितनी यहाँ पर पोस्ट है। तो पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स के लिए स्ट्रीम वाइज पोस्ट डिटेल के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि मेल कैंडिडेट्स के लिए कुल 175 पोस्ट है। इसमें से सिविल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में 41 पोस्ट है, आर्किटेक्चर के लिए 2 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 20 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 14 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर 32 पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास आईटी के अंदर जो है 9 पोस्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर वीडियो को पोस्ट करके आप आराम से देख सकते हैं कि पर्टिकुलर किस इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर मेल कैंडिडेट्स के लिए कितने पद हैं। अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो कुल 14 पोस्ट है वो स्ट्रीम वाइज किस स्ट्रीम में कितनी पोस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सिविल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में 3 पोस्ट है, आर्किटेक्चर में 1 पोस्ट है, मैकेनिकल में 2 पोस्ट है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एमएससी कंप्यूटर साइंस में 4 पोस्ट है। इसके अलावा आईटी में 2 पोस्ट है। इसके अलावा एरोनॉटिकल, एवियोनिक्स और एरोस्पेस में 1 पोस्ट है। अब हम बात करेंगे जो विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल है उनके लिए 2 पोस्ट है उसके बारे में। तो यहाँ पर उनके लिए एसएससी टेक एंट्री में 1 पोस्ट है और एसएससी नॉन टेक एंट्री में 1 पोस्ट है। तो ये हो गया आपका स्ट्रीम वाइज वैकेंसी डिटेल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 28 सितंबर 2021 से शुरू हो चुके हैं और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 27 अक्टूबर 2021। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता देंगे किसी भी कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पर नहीं देनी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर एसएससी टेक 58th मेल और एसएससी टेक 29th फीमेल कैंडिडेट्स की जो एज है वो कम से कम 20 साल और अधिकतम उम्र आपकी 27 साल तक हो सकती है, 1 अप्रैल 2022 तक। ओके, यानी कि आपका जन्म 2 अप्रैल 1995 से लेकर 1 अप्रैल 2002 के बीच हुआ हो। अगर बात करें विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल की एज के बारे में, तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 1 अप्रैल 2022 तक 35 साल तक हो सकती है। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी सैलरी के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका कोर्स चलेगा 49 वीक्स के लिए, यानी जो आपकी ट्रेनिंग चलेगी, उस ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर आपको हर महीने 56,100 रुपए स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे। और जब आप अपनी ट्रेनिंग या जो कोर्स है वो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो आप एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन होंगे और उस वक्त आपकी जो सैलरी रहेगी वो लेवल 10 के हिसाब से 56,100 रुपए रहेगी स्टार्टिंग में, जो कि 1,77,500 रुपए तक आगे बढ़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट के बाद आपकी अगली रैंक है कैप्टन की। तो कैप्टन रैंक के सामने यहाँ पर आपका पे लेवल और पे स्केल दे रखा है। इस तरीके से उसके बाद अगली रैंक है आपकी मेजर की, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल की, उसके बाद कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, इसके अलावा मेजर जनरल। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी मैक्स जो सबसे टॉप की रैंक होती है वो होती है COS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है लेवल 18 के हिसाब से यहाँ पे स्केल रहता है, जो कि है 2,50,000 रुपए पर मंथ फिक्स, जो कि फिक्स होता है। ओके, तो ये हो गया आपकी रैंक वाइज सैलरी। इसके अलावा हमने यहाँ पर आपको ये बता दिया कि ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है 56,100 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड भी दिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं, जिसमें कि आपका एक है MSP यानी कि मिलिट्री सर्विस पे, जो कि लेफ्टिनेंट रैंक से लेकर ब्रिगेडियर रैंक तक के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको दिया जाता है, जो कि आपको 15,500 रुपए पर मंथ फिक्स होता है। इन सब के अलावा भी आपको अदर और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। तो ये हो गया आपका सैलरी का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे एसएससी टेक 58th मेल और एसएससी टेक 29th फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी जरूरी है।
इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हैं अभी, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो कैंडिडेट्स जो कि फाइनल ईयर में हैं, उन कैंडिडेट्स को 1 अप्रैल 2022 को अपने सभी सेमेस्टर और ईयर की जो मार्कशीट है वो साथ में एज अ प्रूफ लेकर आनी है। इसके अलावा ध्यान रखें कि जो आपका इंजीनियरिंग डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो आपको ओटीए चेन्नई यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, उस ट्रेनिंग स्टार्ट होने से लेकर अगले 12 सप्ताह के अंदर आपको वो इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाना होगा वहां पर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप एसएससी नॉन टेक एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। चाहे आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। और अगर आप एसएससी टेक एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको बीई या फिर बीटेक आपका कंप्लीट होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे कि जब आप सिलेक्शन सेंटर पे जाएंगे तो उस वक्त आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है उसके बारे में। तो जब आप सिलेक्शन सेंटर पे जाएंगे तो उस वक्त आप जो भी डॉक्यूमेंट साथ में लेके जा रहे हैं, एक तो वो सेल्फ अटेस्टेड होने जरूरी है, साथ ही उनकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको साथ में लेकर जानी है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो आपने जो एप्लीकेशन अप्लाई किया था उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, जो कि ड्यूली साइन होना चाहिए, और उस पर आपकी फोटोग्राफ भी होनी जरूरी है जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट होने जरूरी हैं और उनकी मार्कशीट भी। ओके, इसके अलावा 12th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इसके अलावा इंजीनियरिंग डिग्री और प्रोविजनल डिग्री, इसके अलावा मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि अभी अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अपने इंस्टीट्यूट के हेड या फिर प्रिंसिपल से जो है एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लेकर आना है कि हम 1 अप्रैल 2022 तक जो हमारी इंजीनियरिंग का रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो एक ऐसा सर्टिफिकेट आपको अपने इंस्टीट्यूट के हेड या फिर प्रिंसिपल से लेकर आना है। और ध्यान रहे कि सर्टिफिकेट ये भी सर्टिफाई करता हो कि जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए जब वो सबमिशन कर रहा हो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को। ओके, उस वक्त उसकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको सिलेक्शन सेंटर पर लेकर जाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका सबसे पहला स्टेप होता है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं उनकी एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनकी इंजीनियरिंग के अंदर जो मार्क्स आए हैं उसके आधार पर। शॉर्टलिस्ट करने के बाद में कैंडिडेट्स को सेंटर अलॉट किए जाते हैं। सेंटर अलॉटमेंट के बाद कैंडिडेट्स को अपने एसएसबी की डेट सेलेक्ट करनी होती है। एसएसबी डेट सेलेक्ट करने के बाद में कैंडिडेट का अगला स्टेप होता है एसएसबी एग्जामिनेशन। इसमें 2 स्टेज होती है, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि जो एसएसबी एग्जाम होता है वो कुल 5 दिनों तक चलता है, और इन 5 दिनों के दौरान कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसके बारे में हमने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखा है। यानी कि एसएसबी इंटरव्यू के बारे में हमने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप एसएसबी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो एक बार जरूर देखें। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आपका होता है एक इंटरव्यू, और फाइनल आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद आपको सेंटर अलॉट किए जाते हैं, और फिर सेंटर अलॉटमेंट के बाद कैंडिडेट्स को अपनी एसएसबी डेट सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर जो कैंडिडेट्स मेडिकल एग्जाम भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। आपको बता दें कि जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है वो एसएसबी इंटरव्यू के दौरान जो आपके मार्क्स आते हैं उनके आधार पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। अगर मान लो कि एसएसबी इंटरव्यू में अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आते हैं, तो इस सिचुएशन में जिस कैंडिडेट की उम्र ज्यादा होगी उसको प्रीफर किया जाएगा। और अगर मान लो कि एक से ज्यादा कैंडिडेट्स के एसएसबी मार्क्स भी सेम आते हैं और उनकी उम्र भी सेम होती है, तो उस सिचुएशन में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जिस कैंडिडेट के हायर परसेंटेज होंगे उसको प्रीफर किया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर जो आपका सिलेक्शन होगा। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब हम बात करेंगे कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है joinindianarmy.nic.in। पर जाकर आप ऑफिसर एंट्री पर जो है अप्लाई या फिर लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन आर्मी एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री 2021 के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।